तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स की सारी शिफ्ट जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो चेंज हुआ था। जिस हिसाब से रीजनिंग में अलग टाइप के क्वेश्चंस या अलग टाइप के जो मार्क्स थे वो सारी चीज़ें, साथ साथ में मैथ्स और इंग्लिश में जो डिफरेंस इस बार देखने को मिला पैटर्न में, जैसे कि आप सभी लोगों को पता था, उसकी वजह से कट ऑफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सेकेंडली, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार हैं और जो पिछली बार रहती थी उनमें जो डिफरेंसेस थे या जो सिमिलैरिटीज़ थी, और इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल था वो किस तरीके का था, तो उसके हिसाब से दोस्तों हम थोड़ा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि इस बार आईबीपीएस पीओ की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वहाँ पर जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होने की चांसेस होती हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात, आप लोगों की आदत नहीं रहती उतनी तैयारी की। आप लोगों का माइंड सेट रहता है कि हाँ भाई 35 क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। उसी हिसाब से लोगों की मेंटेलिटी रहती है, जो कि इस बार हमें देखने को नहीं मिला। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया कि अरे ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इस बार बच्चों को दिक्कत देखने को मिली जितनों से मेरी बात हुई थी। दूसरी चीज़ ये बात तो माननी पड़ेगी, इस बार जो पेपर था वो पिछली बार के मुकाबले टफ आया था आईबीपीएस पीओ का। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार स्टार्टिंग में आ रखी हैं वो पिछली बार से ज़्यादा है। आप लोगों को पता होगा कि जो जब भी वैकेंसीज आती हैं आईबीपीएस पीओ की, दोज ऑल आर द इंटेंडेड वैकेंसीज जो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंक्रीज होती हैं। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम इस साल देखें तो इस साल जो इंटेंडेड वैकेंसीज हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इंटेंडेड वैकेंसीज थी उसके कंपैरिजन में दोस्तों इस बार जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी अच्छी हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो कट ऑफ होगी वो बहुत सिमिलर होगी पिछली बार से, या इनफैक्ट उससे भी कम होगी। उससे भी कम होने का रीज़न ये है क्योंकि पिछली बार मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था दोस्तों, और मैंने देखा था कि बहुत सारे मेरे साथ के जिनसे मैं बातें करता हूँ और सभी लोग जो भी लोग थे वहाँ पे जिनका पेपर निकला था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कह रहे थे सर हमारे 80 अटैम्प्ट हुए, हमारे 75 अटैम्प्ट हुए, हमारे 70+ अटैम्प्ट हुए। लेकिन इस बार बड़ी शॉकिंग सी चीज़ ये रही कि मैक्सिमम बच्चों के जो मैंने अटैम्प्ट देखे वो 50 से 60 के बीच में थे। कुछ बच्चे थे जो 65 के रेंज में कर रहे थे और कुछ बच्चे थे जो 70 के बहुत पास थे। अब हाँ, उसमें इंग्लिश में 30 के किसी ने कर लिए वो बात अलग है, बट 70 के आसपास मैंने इस बार बच्चों को काफ़ी कम देखा है। मैक्सिमम जो मैंने बच्चे देखे हैं वो 50 से 60 की रेंज में देखे हैं। और जब बच्चे 70, 75, 80 करके आते थे तब जाकर कट ऑफ जो बनती थी आईबीपीएस पीओ की वो 50 बनती थी, जितनी इंटेंडेड वैकेंसीज हैं उस हिसाब से। तो इस बार आप मानकर चलिए दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो स्टिल डिक्रीज होने की चांसेस हैं, बढ़ने की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। सबसे पहली चीज, एग्जाम लेवल टफ आया था। दूसरी चीज, पैटर्न में चेंजेस आए थे। लास्ट ईयर की जो वैकेंसीज थी वो बिल्कुल सेम, वो लास्ट ईयर की वैकेंसीज कम थी इंटेंडेड, इस बार ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और लास्टली जो एग्जाम का लेवल है वो इस बार टफ आया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जिससे डेफिनेट से ये चीज़ है, एक पॉजिटिव वे में आप इसको ले सकते हैं कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी दैट विल बी वेरी नियर टू 45 टू 50 की रेंज में होगी। अब हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये डिफरेंस मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, बट मेरा मानना ये है कि 45 से लेकर 48 के बीच में जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने की चांसेस है। 55+ तो जाने की चांसेस नहीं है, 50+ अगर चले जाती है तो फिर से वो हायर साइड में कट ऑफ देखी जाएगी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि 50 से कम ही इस बार आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी जहाँ तक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।